अब्बू के पीछे छुपना बंद कर दो। हमेशा अपने अब्बू के पास चले जाते हो, आसिफ अली जरदारी साहब के पास, कि अब्बू अब गड़बड़ हो गई, मुझे बचा लें। तो ये लाहौर शहर है, बाहर निकलो, किसी को बदमाशी नहीं लाहौर में करने देंगे। हम बड़ा ठीक आपका इलाज कर लेंगे लाहौर के अंदर। हमने बड़ी मुश्किल अपने लोगों को रोका हुआ है और मैं चारों तबक रोशन कर दूंगा अल्लाह के फजल से। ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए और फ्री एंड फेयर होता हुआ नजर आना चाहिए। मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे और हम पीपल्स पार्टी को कतन मनमानी नहीं करने देंगे। ये दरख्वास्त हमने आज जमा कराई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसके अंदर हमने तमाम तफसीलात अपनी दर्ज की हैं कि किस तरीके से वोटों की खरीदो फरोख्त की जा रही है। हमने इसके अंदर जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका सेक्शन 167, सेक्शन 168, सेक्शन 169, सेक्शन 170 और इसदा सदा ये की है कि हमारे पास एविडेंस मौजूद है और उस एविडेंस की रोशनी में ये एक्शन जल्द अज जल्द दिया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो बर वक्त अमल में लाई जाए। आज जब हम वहाँ पे गए तो मैं वो वीडियो साथ जारी कर दी है। बाकायदा वहाँ पे लाइनें लगवा के लोगों के आईडी कार्ड लेके टैब्स में से उनका डेटा निकाल के तो उनके वोटों की ख़रीदारी की जा रही थी और मुकद्दस किताबें हर मज़हब की पढ़ी हुई थी और उन पे हाथ रखवा के कहा जा रहा था कि आप बिलावल साहब को वोट देंगे। मेरी एक इन्होंने जाली वीडियो भी जारी की है जिसमें हमारे कोई अकल ही कर लेते 2 मुख्तलिफ MPs की फ्लैक्सें पीछे लगाई हैं। भाई अगर हल्का होता है किसी एक MPA का होता है, 2 MPs का तो हल्का नहीं हो सकता, तो एक फ्लैक्स लगा लेते और दफ्तर में बैठे मास्क पहन के बड़े अच्छे बच्चे बन के। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, अगर मैंने ये काम करवाया या मेरे किसी बंदे ने काम करवाया, अल्लाह ताला मुझे सख्त तरीन अजाब से 2-4 करे और दुनिया और आखिरत में रुसवा करे। बिलावल भुट्टो जरदारी को मैं चैलेंज करता हूँ, जो कसम मैंने आज पूरी आवाम के सामने, पूरे मीडिया के सामने खाई है कि अगर मेरे लोग थे या मैं था या मेरा कोई भी शख्स मेरी पार्टी का वो इस वीडियो में वोटों की खरीदारी जेन्युइनली कर रहा था तो अल्लाह ताला मुझे सख्त अजाब से 2-4 कर दे। मैं ये कसम खा रहा हूँ। बिलावल साहब को मेरा चैलेंज है, बिलावल भुट्टो जरदारी, अब्बू के पीछे छुपना बंद कर दो। हमेशा अपने अब्बू के पास चले जाते हो, आसिफ अली जरदारी साहब के पास, कि अब्बू अब गड़बड़ हो गई, मुझे बचा लें। तो ये लाहौर शहर है, बाहर निकलो, हमें सारे इलाज आते हैं। हम प्यार की ज़बान बोल रहे हैं, आराम से समझा रहे हैं। दोबारा खरीदो फरोख्त मुझे नजर आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये मैं आपको बड़ा, और आपने जगह जगह जो ये कारोबार शुरू किया हुआ है, एक एक जगह जाके इसको बंद करवाएंगे और ये किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो कानून को अपने हाथ में ले। इंतजामिया से दरखास्त करते रहे, नहीं मानी गई तो फिर हम चले गए। तो बिलावल भुट्टो ये कसम खा लो कि तुमने वोटों की खरीदो फरोख्त नहीं की। खा सकते तो खा लो, आओ मीडिया के ऊपर और कहो कि जी मैंने एक वोट भी नहीं खरीदा। तो मैं तो बड़ा इस चीज़ पे क्लियर हूँ, किसी को बदमाशी नहीं लाहौर में करने देंगे, किसी को मनमानी नहीं करने देंगे और आसिफ अली जरदारी साहब के पीछे छुपना बंद कर दें। हम बड़ा ठीक आपका इलाज कर लेंगे लाहौर के अंदर। हमने बड़ी मुश्किल अपने लोगों को रोका हुआ है, अमन बरकरार रखना चाहते हैं, पुरअमन इलेक्शन चाहते हैं, हम ये जीते हुए हैं। आपको अगर प्यार की ज़बान समझ नहीं आ रही तो कान खोल के, आंखें खोल के सुन लो और मैं चारों तबक रोशन कर दूंगा अल्लाह के फजल से, अगर मैं अपनी आई पे आया तो। इसलिए थोड़ा सा खातिर जमा रखें, इंसानों की तरह इलेक्शन लड़ें। अगर इंसानों की तरह इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो फिर हमें भी मजबूरन अपने लोगों को ढील देनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि इनको रोको। तो ये गुजारिशात हैं और इन्होंने जो जुल्म ज्यादती की है लाहौर के अंदर, आज के बाद मैं हल्के की आवाम को भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनके झांसे में मत आएँ और जो ये मामलात कर रहे हैं, जो वोट बेचेगा वो भी कानून की गिरफ्त में आ सकता है। और हमने FIR जो करवानी है उसके अंदर वो डेटा मौजूद है, वो लिस्ट लगी हुई है जिन लोगों ने अपने वोट बेचे हैं, उन पे भी हमारी नज़र है और गहरी नज़र है। हम जानते हैं कौन लोग हैं। तो आप जिस दिन वोट डालने निकलेंगे वो भी कार्रवाई आपके खिलाफ भी अमल में लाई जाएगी, क्योंकि वोट बेचना, वोट खरीदना, ये दोनों जुर्म हैं और इनकी कोई रियायत, कोई छूट नहीं है।
तो हम भरपूर अब कैंपेन अपनी वापस शुरू करने लगे हैं। कुछ देर का वक्फा आया था, मैं अक्सर शेर पढ़ता होता हूँ कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा इंशाल्लाह। देखिए, एक उसमें से आरिफ जट आइडेंटिफाई हुआ है, बाकी 2 लोगों से तफ्तीश अभी जारी है। तो हॉर्स ट्रेडिंग का जहाँ तक सवाल है, मैं तो पूरे पंजाब में अपने कारकुनान को कहूँगा, जहाँ ये अमल नजर आए इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दें, थाने में दरख्वास्त दें और इस मकरू अमल को रोकने में अपना किरदार अदा करें। हमने अपना किरदार अदा किया, हमने रोका है, तो अब ख़रीदारी करके दिखाएं कहीं पे, लगाएं कतारें, ज़रा मैं देखता हूँ कौन आता है। अब बात यह है कि हम शराफत से इनको समझा रहे थे, प्यार से समझा रहे थे कि भाई रुक जाओ, ये काम मत करो, ढील भी दे रहे थे। हम पुलिस से, इंतज़ामिया से, इलेक्शन कमीशन से भी बात कर रहे थे। तो फिर वही है ना कि हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी, तो हमने अर्ज़ कर दी है, अब करें शिकायत। एक जाली वीडियो बनाई है, उस जाली वीडियो को बनाने का भी ढंग था, कोई कंपनी हायर कर लेते यार, घर में तो ना बनाते। छोटे बच्चे ऐसे करते हैं जो घर में ऐसी वीडियो बनाते हैं, बैठ के खेल नहीं रहे होते, तो कम अज़ कम को बेहतर वीडियो बना लेते, एक MPA का फ्लैक्स लगा लेते, कुछ थोड़े बहुत 1-2 के चेहरे भी दिखाते लोगों के। सारों नहीं मास्क पहने यार, कौन सा ज़माना है मास्क पहनने का। तो ये लाहौर का PSF का सदर है इरफान जट, जो वहाँ पे मौजूद था, उसने बताया ख़ुद कि जी मैं PSF का कोई वो अहदेदार है, जनरल सेक्रेटरी है गालिबन। तो ये ऐसी जाली वीडियोस रिलीज़ करते जाएं। मेरी तो जेन्युइन वीडियो है, मैं तो वहाँ पे खड़ा हुआ था, मैं मीडिया को साथ लेके गया हूँ, मैंने पूरे मीडिया को दिखाया है। ऐसा एक हमारा ऑफिस दिखा दें जहाँ ये काम हो रहा हो। हमारे ऑफिस में तो वोटर पर्चियाँ बन रही हैं, हमारे ऑफिस में तो तराने लगे हुए हैं, हमारे ऑफिस में तो इलेक्शन डे की तैयारी हो रही है। तो ये जो पिछले 3-4 घंटे हुआ है, पीपल्स पार्टी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि हमारी कैंपेन में बड़ी जिद्दत आ गई है, बड़ी तेज़ी आ गई है, इलेक्शन हमारा जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो बहुत शुक्रिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और उनके अब्बू जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का। आप कौन से चैनल से? अच्छा, प्रेस वालों को बुलाया ना, करने दें। आपकी वर्कर की अलग मीटिंग करेंगे, मैं रोज़ बुला रहा हूँ, ना करें, वो पता है डिसिप्लिन ख़राब होता है। मैं हाजिर हूँ, अलहदा सवाल करें, मीडिया पे ना करें। जी, बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब गेट खुले हों और अवाम नास की आमदोरफ्त जारी हो और गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, चिंचियाँ अंदर बाहर जा रहे, तो मैं तो उन्हीं लोगों के साथ दाखिल हुआ ना जो ID कार्ड पकड़े, आंखों में आस उम्मीद लिए, 2500 रुपये की उम्मीद लिए अंदर जा रहे थे। मैं तो उन्हीं के साथ अंदर गया हूँ। या तो बाहर लिखा होता कि ये इशारा आम नहीं, आप पढ़ते हैं ना, ये कानून में क्यों लिखा होता है कि ये इशारा आम नहीं? ये इसलिए लिखा होता है कि लोगों को बताने के लिए कि यहाँ पे आप जा नहीं सकते। तो हमने तो कोई दरवाज़ा नहीं तोड़ा, हम तो वोटर के साथ ही अंदर गए हैं, और अंदर गए तो इतना कुछ निकल आया अंदर से। तो वो सारी एविडेंस मैंने वीडियो की आपके ग्रुप्स में शेयर कर दी है, जिसमें मुकद्दस किताबें मौजूद हैं, जिसमें नोट मौजूद हैं, जिसमें टैब्स मौजूद हैं, जिसमें वोटर पर्ची मौजूद है, जिसमें ID कार्ड की कॉपीज़ मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें हमने थाने में जमा कराई हैं और ये हमने बरामद की हैं। बंदे भी 3 बरामद किए हैं, बंदों को खुद थाने छोड़ के आए हैं। तो मैं तो कहता सी कि हत्ती छड़ के आवांगा, ते हत्ती छड़ के आया। मैं तो सिर्फ गल नहीं सी कीती,